आज पढ़ेंगे मैप। मैप के बारे में देखते हैं थोड़ा सा क्या होता है। पहली बात तो मैप अपना 2 टाइप का होता है, एक अनऑर्डर्ड मैप, दूसरा होता है ऑर्डर्ड मैप। ठीक है, अब देखते हैं, पहले ऑर्डर्ड मैप के बारे में देखेंगे। पहले क्या देखेंगे? ऑर्डर्ड मैप के बारे में देखेंगे, अनऑर्डर्ड मैप के बारे में देखेंगे। जैसे ये हमारा मैप है, यार लाइन इतनी गंदी क्यों आ रही। जैसे हमारा ये मैप है, हमने मैप डिक्लेयर किया और उसको इतना स्पेस मिल गया। स्पेस कहाँ मिला वो बाद में देखेंगे, हीप मेमोरी में मिल गया मान लो। उसमें की वैल्यू पेयर हम इस टाइप का डेटा तो नहीं बोल सकते, इस टाइप का नोड इंसर्ट करते हैं जिसमें 2 चीज़ होता है, की होता है, एक वैल्यू होता है। की वैल्यू पेयर इंसर्ट करते हैं। मान लो हमसे कोई बोला कि 1 2 इंसर्ट करो, तो इसका एल्गोरिदम क्या होता है? पहला मान लो, पहला ये है इंसर्ट कराने को कि 1 2 की वैल्यू पेयर है, इसको इंसर्ट करो मैप में, अनऑर्डर्ड मैप में। तो जो इंटरनल एल्गोरिदम है ना इंसर्शन का, वो पहले सर्च करेगा थ्रू आउट द मैप कि 1 नाम का कोई की अवेलेबल है क्या पहले से। अगर अवेलेबल है तो कुछ नहीं करेगा, अगर नहीं अवेलेबल है तो सिंपली इंसर्ट कर देगा। फिर आपने यूज़र ने इनपुट दिया 2 का मतलब किसी यूज़र से इनपुट ले रहे हैं, तो 2 सर्च करेगा, बस की सर्च करेगा, नॉट वैल्यू, बस की सर्च करेगा थ्रू आउट द मैप। 2 है इसमें अवेलेबल, नहीं है तो डाल दो सीधे। ठीक है। और फिर मान लो यूज़र ने इनपुट दिया 1,10, अब देखेगा कि 1 तो है इसमें, पहले ही मिल गया। पहले नहीं, हाँ पहले कभी भी मिल सकता है, क्योंकि अनऑर्डर्ड मैप है ना, वो रैंडम तरीके से स्टोर करता है, रैंडम स्टोरेज है। आप जैसे डाल लो जरूरी नहीं कि वैसे ही निकले फेच करते टाइम पे। ठीक है, तो 1,2 को 1 देखेगा इसमें है, हाँ है, तो कुछ नहीं करेगा। ये जो आपने आप जो ये इंसर्ट करोगे नहीं, चलेगा ही नहीं क्वेरी, मतलब चलेगा पर मैप में कुछ फ़र्क नहीं आएगा। अनऑर्डर्ड मैप में जो आपका स्पेस है, जो इसमें कुछ है, उसमें फ़र्क नहीं आएगा। और दूसरी चीज़ कि इसको ऐसे एक्सेस कर सकते हो, जैसे M1 को एक्सेस करना ना, इस मैप का नाम M है, M1 को एक्सेस करना तो कैसे करोगे पता है? सी आउट M1, M1 का मतलब 2 प्रिंट हो जाएगा, सी आउट M2 मतलब 3 प्रिंट हो जाएगा। ऐसे वैल्यू को एक्सेस करें। अगर की हमें पता है तो की के थ्रू वैल्यू को निकाल सकते हैं वीक ऑफ 1 टाइम में, कॉन्स्टेंट टाइम में। अनऑर्डर्ड मैप की बात हो रही है। और ये कभी, हाँ ये तो समझ गए होंगे, अगर ये 110 इंसर्ट नहीं किया मतलब कि की डुप्लीकेसी इसमें नहीं होती। क्या नहीं होती? की डुप्लीकेसी नहीं होती। हमेशा की क्या होता है? यूनिक। और दूसरा चीज़, अनऑर्डर्ड मैप में ये बहुत सही चीज़ है, मतलब मैप को ही बोल देते हैं बहुत सही चीज़ है, क्योंकि पता है बहुत बड़े हाई फाई जो सवाल होते हैं ना, उनका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा नीचे गिरा देता है। कैसे पता है? इसका सब काम बिग ऑफ 1 टाइम में होता है। कैसे? इंसर्ट करने का ले लो तुम, बिग ऑफ 1, फेच करने का अगर तुम्हें की पता है, बिग ऑफ 1, रिमूव करने का बिग ऑफ 1, यही ना कर सकते हैं हम एक डेटा स्ट्रक्चर के साथ। या तो उसमें कुछ डालेंगे एलिमेंट जो भी है, या तो उससे निकालेंगे, या तो उसको हटाएंगे, या तो उसको अपडेट भी करेंगे। अपडेट करने का भी लिख दो तुम, बिग ऑफ 1, या तो अपडेट करेंगे, यही करेंगे। अब दूसरा चीज़,
ये जो था ना अपना, हाँ हाँ, ये जो था अपना, हाँ इसको जान रहे, इसको कैसे करेंगे, ये जो है ना अपना ये की वैल्यू पेयर इसमें जो इंसर्ट किए थे, इसमें जब हम क्या था यहाँ पे, हाँ जब हम अपडेट करना चाहेंगे ना तो कैसे करेंगे, अपडेट कैसे होगा, अपडेट मान लो कि हम कैसे बोले थे कि वैल्यू को एक्सेस करना है तो हमें की पता होना चाहिए, m1 अगर हम डालेंगे तो 2 आएगा m1 की वैल्यू, m2 की वैल्यू 3। अगर हमें अपडेट करना हुआ तो कैसे अपडेट करेंगे, जैसे ये क्वेरी तो चली नहीं 110, तो वो इंसर्ट का आप क्वेरी डालोगे तो नहीं चलेगा। अगर आपको अपडेट करना है तो क्या करोगे पता है, m1 इक्वल टू 10, ये जैसे ही आप लिखे यहाँ पे 10 हो जाएगा। अगर मान लो लिखे आप m3 इक्वल टू 10, तो इसमें 3 नहीं है ना, तो 3 बनाएगा और 10 डाल देगा, ये है। और इसका जो सारा काम बिग ऑफ 1 कांस्टेंट टाइम में चलता है, ठीक है। अब थोड़ा सा कोड देख लेते हैं, इसका इन ग्रुप stdc प्लस डॉट h std int map अनऑर्डर्ड मैप, हम जो की वैल्यू का टाइप रख रहे हैं तो वो m रख सकते हैं। और एक बात, अनऑर्डर्ड मैप में जो की वैल्यू का डेटा टाइप है वो सिंपल रखना है अपने को, या तो स्ट्रिंग, इंटीजर, बस इतना ही रख सकते हैं। इससे या तो इंटीजर वर्सेज स्ट्रिंग, स्ट्रिंग वर्सेज इंटीजर, टीजर वर्सेज इंटीजर, स्ट्रिंग वर्सेज इंटीजर, इतना ही रख सकते हैं। हाँ नो सॉरी और भी रख सकते हैं, वेक्टर वर्सेज स्ट्रिंग, वेक्टर वर्सेज इंटीजर। ऑर्डर्ड मैप में नहीं रख, ऑर्डर्ड मैप में इतना नहीं रख पाते, वेक्टर नहीं रख सकते की जगह। जैसे यहाँ पे जो इंट लिखे हैं ना, ये इंट है ना, यहाँ पे वेक्टर रख दो, ऐसे रख दो, तुम्हारा की क्या हो गया, वेक्टर हो गया। इसको रख दो तुम वेक्टर ऑफ वेक्टर, ये रख सकते हो, पता है। पर मैप में नहीं रखना, मैप में नहीं होगा, मैप में फिर एरर आएगा। अनऑर्डर्ड में आप रख सकते हो, वो भी देखेंगे बाद में, अभी तो देख लो। इंसर्ट कैसे करोगे आप, इंसर्ट कर दो 1, सेंटेक्स ये होता है, ठीक है। फिर इंसर्ट कर दो 2, ठीक है। फिर इंसर्ट कर दो 4, 10। कैसे प्रिंट कराओगे आप, पता है जो मैप में अलोकेशन होता है वो नॉन कॉन्टिग्यूअस होता है। हाँ एक चीज़ और बताना है, ये जो है ना ये रैंडम तरीके से स्टोर करता है, ये रैंडम तरीके से स्टोर करता है। ठीक है, मान लो यहाँ पे हम और बना दिए कुछ 310 ही जो भी, ठीक है। ये है रैंडम तरीके से स्टोर करके, इसने कहीं भी इसका पहला नोड पढ़ा, मान लो हम इसको मान लेते हैं पहला नोड, ये रैंडम तरीके से स्टोर करेगा ना, तो रैंडम तरीके पहले ये भी आ सकता है, पहले ये भी आ सकता है, पहले मान लो कि हम यही मानते हैं कि पहले ये आ गया, तो इसको हम बोल देंगे m.begin। और मान लो कि लास्ट में ये आ रहा है, वो अपने आप से अपने हिसाब से उस अपना एल्गोरिदम लगा के स्टोर किया, पहला ये है, हम मान रहे हैं, सपोज कर रहे हैं कि लास्ट में ये आया, तो इसके बाद वाला जो एड्रेस होगा ना, मान लो कि ये 4K है, तो ये क्या एड्रेस है पता है, ये है 4K++, और इसका एड्रेस है m.end, और इसके बाद अगर m.begin के बाद ये आ रहा है ना, तो इसका एड्रेस ही हो जाएगा m.begin++, समझ रहे हो। और नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन है, ये 4K है तो ये 10K भी हो सकता है,
4k प्लस प्लस इट डजेंट मीन कि 4k प्लस सम फाइनाइट वैल्यू। 4k प्लस प्लस मतलब 4k और 4k प्लस प्लस में कितना भी डिफरेंस हो सकता है, वो हम एक पॉइंटर को पकड़ के दूसरे नोड तक पहुंचना चाहते हैं, ठीक है। तो प्लस प्लस और प्लस वन में अंतर ही पता होगा। तो यही बताना चाह रहे थे कि एम डॉट एंड आगे होता है, लास्ट वाले के नोड के आगे एम डॉट एंड होता है, यही बताना था। तो इसको लिखेंगे यहाँ पे ऐसे कि एम डॉट एंड तक जब तक ना हो तब तक चलते रहो, मतलब यहाँ तक चलो, ये आओ फिर ये आओ, जैसे ही एम डॉट एंड आया अपना लूप क्या करो, ब्रेक कर जाओ, सी आउट प्रिंट करो। इसका सिंटैक्स ये होता है की को तुम प्रिंट कराओगे डॉट फर्स्ट से और वैल्यू को प्रिंट कराओगे कैसे, डॉट सेकेंड से। देखो क्या प्रिंट होता है, 410। देखो रैंडम तरीके से स्टोर किया है। पहले हमने क्या डाला 1 2 और फिर उसके बाद डाला 2 3 और फिर 4 10। देखो ऐसा लग रहा है रिवर्स ऑर्डर में इसने स्टोर किया। इसका जो भी है अपना इंटरनल एल्गोरिथम, हमसे उससे मतलब नहीं है, हमें ये पता है कि रैंडम स्टोरेज इसका है, जो भी अपना इसका सिस्टम है और रैंडम स्टोरेज का है, ठीक है। और अब देखते हैं, मान लो कि अच्छा हमने ये भी बताया था कि अगर डुप्लीकेट करोगे ना तो वो चलेगी नहीं क्वेरी, अगर इंसर्शन वाला लगाओगे तो। मान लो कि हमने 1 पे ही डुप्लीकेट लगा दिया 1,10 तो क्या प्रिंट होना चाहिए, हमारे हिसाब से वही प्रिंट होना चाहिए जो अभी है, क्योंकि पहले डालते इंसर्शन के समय वो की सर्च करेगा क्या वो की एग्जिस्ट कर रहा है, हाँ कर रहा है, जस्ट स्किप इट, डू नथिंग। अगर वो नहीं करता तो जस्ट इंसर्ट इट, ठीक है। तो 1 की अवेलेबल है ऑलरेडी मैप में हमारे, तो वो ये क्वेरी चलेगी, ये लिखो चाहे मत लिखो कोई इसका मतलब ही नहीं है। बस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी व्यू ऑफ 1 कांस्टेंट टाइम का तुम बढ़ा रहे हो, ऐड कर रहे हो अपने कोड में। हुआ कुछ हुआ नहीं हुआ तो कुछ करते हैं फिर। और दूसरी बात, हाँ हमने ये भी बताया था अगर अपडेट करना है, फेच का तुम समझ लिए सब कांस्टेंट टाइम में हो रहा है, फेच का समझ लिए, इंसर्ट का समझ लिए, अपडेट का समझते हैं नहीं, पहले हाँ अपडेट का समझते हैं। अपडेट कैसे करोगे, सिंपली कर दो, तुम्हें M1 को 10 करना है ना, M1 10, देखो ओह सॉरी ये तो नीचे अपडेट किए हैं, तो ऊपर करोगे तब ना वो रिफ्लेक्शन दिखेगा। हो गया, ठीक है। अब देख लो इरेज कैसे कोई भी की हटाते हैं, जैसे हमें 1 हटाना पड़ गया तो ऐसे डाल देंगे जो की भी, और हमें पता है कि की हमेशा यूनिक होता है, तो m.erase और की डाल देंगे वहाँ पे, जो भी की हमें हटाना है वहाँ पे की डाल देंगे और चला देंगे। फिर से नीचे लिख दिए क्योंकि हम यार ये तो बहुत सही चीज़ मिल गया। क्या किए हैं अभी हम, कंट्रोल प्लस राइट एरो लेफ्ट एरो, क्या बात है। चलो यहाँ पे करते हैं, अब देखो क्या 1 इरेज होता है, हो गया। इसका भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, वीगो ऑफ 1, यही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका, सबका अनऑर्डर्ड मैप में जितने भी हम ऑपरेशन करते हैं सब कांस्टेंट टाइम में होता है वीगो ऑफ 1 में। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इरेज फंक्शन भी पढ़ लिए, m.end भी बताया, रैंडम स्टोरेज, टाइम पर नो डुप्लीकेसी, हाउ टू एक्सेस, प्रिंट, हाउ टू इंसर्ट, ठीक है क्लियर। अब मैप के बारे में देख लेते हैं, मैप के बारे में यहाँ पे कर देते हैं मैप और इसको हटा देते हैं, नहीं इसको नहीं हटाते, इतना हटा देते हैं और
और इधर आते हैं और इसको करते हैं क्लियर। मैप देखो, मैप ये होता है ना, मैप इज जस्ट, मैप को मान लो कि हमने इतना ये, हाँ मैप है मेरा ये, और इसका नाम भी एम है। ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये मैप है, अनऑर्डर्ड मैप नहीं है। एक अनऑर्डर्ड होता है, एक ऑर्डर्ड होता है, ये ऑर्डर्ड वाला है। जैसे मान लो हमने स्टोर किया 1, 2, 2, 3, सब चीज़ वही है, सब चीज़ वही है। मान लो इसमें 1, 10 चलाएंगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि 1 इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये नहीं चलेगा। और दूसरी बात, फेच करेंगे वैसे ही फेच करेंगे। और देखो इसमें इंसर्ट करने का सेम है, फेच करने का सेम है, अपडेट करने का सेम है, इरेज की जो भी लगाए थे फाइंड, ये भी सेम है। हाँ फाइंड भूल गए। और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है ना, हर एक ऑपरेशन इसका वीओ ऑफ लॉगिन में करता है, हर एक ऑपरेशन। और दूसरी चीज़, इसमें भी डुप्लीकेसी नहीं होती है, यूनिक की डुप्लीकेसी नहीं होती है, डुप्लीकेसी ऑफ कीज नहीं होती है। अब इसमें एक चीज़ देखते हैं, बहुत सही चीज़ है ये। इसमें जो अभी हमने ये की इंसर्ट किया ना, ये पहला की, दूसरा की, तीसरा की, ये जो ऑर्डर्ड मैप है ना, हमेशा ये की को सॉर्टेड वे में स्टोर कराता है, की को सॉर्टेड वे में। जैसे मान लो अभी हम इंसर्ट की इसमें 5, 10 -1, 100। तो अब जब इसको फेच करेंगे ना, फेच करेंगे तो क्या फेच होगा, पहले जब हम प्रिंट करेंगे, पहले प्रिंट करेंगे, इसको फेच करेंगे मैप को, तो सबसे पहले सबसे छोटा की कौन सा है, -1 आएगा, ये निकलेगा। फिर इसके बाद ये निकलेगा, फिर इसके बाद ये निकलेगा, फिर इसके बाद ये निकलेगा, फिर इसके बाद ये निकलेगा। की को सॉर्टेड वे में स्टोर करता है। और दूसरी चीज़ किसका, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हर एक ऑपरेशन का वीगो ऑफ लॉग एन, ठीक है, सब सेम है। इंट करते हैं, अच्छा हटा के देखा, हटा के थोड़ा सा ये कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। देखो क्या प्रिंट होना चाहिए, 1, 2। हाँ मान लो कि इसको हम, ये जो 1 वाला लाइन है ना, इसको हटा के इंसर्ट डालते 1, 2। तो पहले हमने 2 डाला, और डाल देते हैं -1, 19। अब देखो सबसे पहले -1, 19, फिर 1, 2, फिर 2, 3, और यहाँ पे डाल दे रहे हैं एक और m डॉट इंसर्ट 4, 6। देखो क्या प्रिंट होता है। देखो की को सॉर्टेड वे में स्टोर करा दे, पहले -1, 1, 2, 4। और इसमें भी इरेज और फाइंड फंक्शन, हाँ फाइंड के बारे में नहीं बताते, फाइंड वैसे ही अनऑर्डर्ड मैप में भी सेम रहेगा। जैसे हम करते हैं ना कि, और m.n बताए थे कहाँ एग्जिस्ट करता है, वो जो लास्ट नोड होता है, लास्ट की वैल्यू पेयर होता है, उसके बाद वाले एड्रेस को m.n बोलते हैं। तो मान लो कि हम फाइंड किए ऑटो IT = m.find, कोई भी की जो तुम्हें की यूनिक होता है, कि अनऑर्डर्ड में भी यूनिक होगा, ऑर्डर्ड में भी यूनिक होगा। मान लो तुम्हें सर्च करना है 5, जो कि अभी फ़िलहाल 5 नहीं है। तो अगर नहीं है तो IT की वैल्यू, IT क्या है, पॉइंटर है, ऑटो का मतलब समझते हो, IT एक पॉइंटर है। अगर M में 5 एग्जिस्ट नहीं करता की, तो क्या होगा पता है, IT की वैल्यू क्या आ जाएगी, m.end। अगर नहीं, और m.end क्या है, जो लास्ट नोड है
उसके आगे वाला एड्रेस। तो आई टी इक्वल टू एम डॉट एंड है तो सी आउट लिखो कि नॉट फाउंड, एल्स अगर नहीं है तो सी आउट कराओ की फाउंड। यार ये सब क्या है? की नॉट फाउंड, देखो क्या चलता है। क्यों 5 नहीं है, मतलब की नॉट फाउंड होना चाहिए। दान दी ताउन दिया अंदर दी हाँ ठीक है। की नॉट फाउंड, मान लो कि यहाँ पे 5 की जगह दे देते हैं जो -1, तो एम डॉट एंड नहीं आएगा, आई टी इक्वल टू एम डॉट एंड नहीं हो जाएगा। जहाँ जिस एड्रेस पे वो स्टोर करता है आई टी की वैल्यू वो हो जाएगी, मतलब एम डॉट एंड के इक्वल नहीं होगी। तो की नॉट, सॉरी इसमें भी की नॉट, की फॉर्म, ठीक है। और इसमें क्या होता है, एम डॉट फाइंड भी पढ़ लिए, रैंडम स्टोरेज नहीं होता है, की सॉर्टेड स्टोरेज होता है। फाइंड इरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये हर एक ऑपरेशन वीगो ऑफ लॉग एन, ये सब नो डुप्लीकेसी ऑफ कीज इन बोथ, हाउ टू एक्सेस की इन बोथ, प्रिंट इन बोथ, मतलब दोनों में सेम रहेगा, इन बोथ, ठीक है। बस इतना ही था।